स्वागत है आपका इस YouTube चैनल की सीरीज में, जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं एक लॉन्ग आंसर जो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के ऊपर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, रेफरेंशियल, एमोटिव, कनेटिव, फैटिक, पोएटिक एंड मेटालिंगुअल। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज? डिस्क्राइब देम। Language is more than just knowing a lot of different words and what those words mean. If we do not know how to put those words together, they will not have much meaning. We learn how to form sentences and phrases by listening to others and by studying grammar. It is the grammar that helps us to understand the system, structure, meaning of written or spoken sentences. भाषा की कार्य। भाषा सिर्फ बहुत सारे अलग अलग शब्दों को जानने और उन शब्दों का क्या मतलब है ये जानने से कहीं ज़्यादा अगर हम यह सीखते हैं कि उन शब्दों को एक साथ कैसे रखा जाए तो उनका कोई खास मतलब नहीं होता। हम दूसरों की बात सुनकर और व्याकरण का अध्ययन करके वाक्य और वाक्यांश बनाना सीखते हैं। यह व्याकरण ही है जो हमें लिखित या बोले गए वाक्यों की प्रणाली, संरचना और अर्थ को समझने में मदद मिलती है। भाषा के निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं। देयर आर फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज फॉलोइंग एज। नंबर फर्स्ट, रेफरेंशियल। रेफरेंशियल मीन्स संदर्भात्मक। One of the main functions of language is sharing information with an audience. This is the language you use to convey information in an objective way. For example, sales are up 3% this quarter. रेफरेंशियल मीन्स संदर्भात्मक। भाषा के एक मुख्य कार्य दर्शकों के साथ जानकारी साझा करना है। यह वह भाषा है जिसका उपयोग आप वस्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी देने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, इस तिमाही में बिक्री में 3% की वृद्धि हुई है। ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसे ही संदर्भात्मक ये फंक्शन है। नेक्स्ट आता है इमोटिव। इमोटिव मीन्स होता है भावनात्मक, ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्रेसिव। दिस फंक्शन helps us to interpret emotions, feelings, desires and a mood of the subject. The motive function gives us direct information about the sender's tone. For example, I am excited about a new car I bought. भावनात्मक, इसे अभिव्यंजक भी कहा जाता है। यह कार्य हमें विषय की भावनाओं, इच्छाओं और मनोदशाओं की व्याख्या करने में मदद करता है। भावनात्मक कार्य हमें प्रेषक के लहजे के बारे में सीधी जानकारी देता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने जो कार खरीदी थी, नई कार खरीदी थी, उसे लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस ये भावनात्मक वाले दर्शाते हैं और यही भावनात्मक ये एक पार्ट है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज का। नेक्स्ट, कनेटिव। कनेटिव मीन्स होता है संकेतात्मक, मीन्स जिसमें संकेत देने वाले सेंटेंस हों। फंक्शन इसी का फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। दिस फंक्शन फोकसेस on the receiver of the message. The language used with this function is meant to get the attention of or a reaction from the addressee. For example, can you show John where to find the paper clips? तो कनेटिव मीन्स संकेतात्मक। यह कार्य संदेश के प्राप्तकर्ता पर केंद्रित होता है। इस फंक्शन के साथ इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का उद्देश्य संबोधित व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना या उसकी प्रतिक्रिया करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए कह दिया कि क्या आप जॉन को दिखा सकते हो कि पेपर क्लिप कहाँ मिलेगी, तो ये संकेत है, संकेतात्मक फंक्शन यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट होगा फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। The fatigue function is used to establish a social connection without really communicating any meaningful information. This type of language is used to start or stop a conversation or to check the connection between the sender and the receiver. For example, how are you? I am fine. See you later. Fatigue function का उपयोग वास्तव में कोई सार्थक जानकारी संप्रेषित किए बिना सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की भाषा का उपयोग बातचीत करना या बातचीत शुरू करना या रोकना या प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध की जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बाद में मिलते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं तो यही फैटिक फंक्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, पोएटिक। दिस वन is also known as the aesthetic function of language. This function
focuses on the message as well as the way the message is. कहते हैं पोइटिक काव्यात्मक फंक्शन होता है, इसे भाषा के सौंदर्य संबंधी मीन्स एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, एस्थेटिक मीन्स सौंदर्य संबंधी फंक्शन के रूप में किया जाता है. Communicated, this means that the message might be embellished with a rhetorical figure of speech or flowery language. You will find the poetic function in questions and colloquial saying. For example, it is a far, far better thing that I do than I have ever done. It is a far, far better rest that I go to than I have ever known. ये पोइटिक लैंग्वेज में दिया जाता है, पोइटिक फंक्शन में दिया जाता है. यह फंक्शन संदेश के साथ साथ संदेश के संप्रेषण के तरीके पर भी ध्यान केंद्रित करता है. इसका मतलब है कि संदेश को अलंकारिक अलंकारों या फूलदार भाषा से अलंकृत किया जा सकता है. आप उद्धरणों और वाक्यांशों के बोलचाल की कहावतों में काव्यात्मक फंक्शन देखेंगे. जैसे इसमें बोल दिया, इट इज़ अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू दैन आई हैव एवर डन. इट इज़ अ फार फार बेटर रेस्ट दैट आई गो टू दैन आई हैव एवर नोन. इस तरीके के सेंटेंस में पोइटिक फंक्शन लागू होता है. नेक्स्ट है मेटालिंगुअल. मेटालिंगुअल मीन्स होता है, आगे बताएंगे. मेटा इज बेसिकली डिफाइंड एज सेल्फ अवेयरनेस. मीन्स मेटा का प्रयोग किया जाता है मूल रूप से आत्म जागरूकता के रूप में परिभाषित किया जाता है. मेटा मीन्स, इसलिए मेटालिंगुअल का जो अर्थ है वो सो मेटालिंगुअल रिफर्स टू टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज इटसेल्फ, इट्स फीचर्स, वर्ड डेफिनेशंस, clarifying ambiguity and describing deliberate word play are metalingual functions. बताया है कि इसलिए मेटालिंगुअल का अर्थ है भाषा के बारे में बात करना, इसकी विशेषताएं बताना, शब्द परिभाषाएं बताना, अस्पष्टता को स्पष्ट करना और जानबूझकर शब्दों के खेल का वर्णन करना मेटालिंगुअल का कार्य है. The metalingual functions is also relevant in translation. If foreign words are used to give special meaning or example, I couldn't help but feel a touch of schadenfreude, a sense of pleasure or joy from the failure of others when the other team lost by 50 points. मेटालिंगुअल में बताया जाता है कि यदि विदेशी शब्दों का उपयोग विशेष अर्थ या जोर देने के लिए किया जाता है तो मेटालिंगुअल का फंक्शन अनुवाद में भी प्रासंगिक. उदाहरण के लिए जैसे दे दिया है कि जब उसकी टीम 50 अंकों से हार गई तो मैं शेडेनफ्राइड, दूसरों की विफलता की खुशी का आनंद मनाने की भावना को शेडेनफ्राइड के रूप में बोला जाता है, का अनुभव किए बिना नहीं रह सकता.